आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन का पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आज ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है। आज हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन में बदलना। लाइक फ्रैक्शन में बदलना, लाइक फ्रैक्शन में बदलना किस तरीके। जैसे हमारे पास कोई सवाल लिखा हुआ है, पहले तो हम ये देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे हम पहले वीडियो में आपको बता चुके लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ, वह फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा हर वाला जो वैल्यू होगा वो समान होगा, मतलब हर में वैल्यू क्या होगी, समान होगी। जैसे 2/7 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/7 लिखा हुआ है, हर में क्या है हमारे पास वैल्यू समान है, तो ये होती है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन आज हम सीखें अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास वो कीजिए, जैसे हमारे पास लिखा है 2/7, ठीक है, और एक फ्रैक्शन हमारे पास लिखा है 3/14। हमें इसमें क्या करना है, इसको लाइक करना है, ठीक है। तो लाइक करने के लिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपॉन वाली वैल्यू सेम करनी है। एक जगह हमारे पास कितने 7 और दूसरी जगह हमारे पास 14 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए इसका एलसीएम 7 मुझे 7 और 7 2 14, ठीक है। जो हमारे पास 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो मतलब क्या होगा, ये हो गया इसका एचसीएफ होगा हमारे पास 7। अगर हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ है वो उठा लेंगे, बाकी जो भी बची हमारे पास उस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2, तो पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास 7 2 14, मतलब इसका एलसीएम कितना है हमारे पास 14 इसका एलसीएम हो गया। तो मतलब जो भी हमारे पास एलसीएम प्राप्त होगा वही संख्या में अपॉन में बनानी है, वही संख्या। जैसे हमारे पास पहले लिखा 2/7, दूसरा हमारे पास फिर से लिखा 3/14। हमें क्या करना है, एलसीएम का जो भी हमारा एलसीएम आया वही संख्या में अपॉन में बनानी है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 14 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें 7 के स्थान पे 14 करना है। 7 के स्थान पर अगर 14 करना है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से। ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से, ठीक है। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा है 14, तो ये 14 ऑलरेडी पहले से 14 में ही है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 से और ऊपर 1 से, या फिर आप ना भी करें तब भी सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 4/14, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये प्राप्त होगी 3/14, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज हो गया इसका अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में, मतलब 2/7 3/14, ये हमारे पास ये आ गया 4/14 और 3/14, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा है 3/16 और 5/12, इसको मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब ये कैसे लिखा है हमारे पास 16 और 12, ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 और जो यहाँ पे 12 लिखा है 12, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए देखिए इसमें आप ये ढूंढिए कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्या काट रही है। तो बड़ी बड़ी कौन संख्या 4, तो 4 से हम इसको काट लेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 4 और यहाँ पे 4 है, तो 4 को जो यहाँ पे कॉमन होगा वो होगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ की तो हमारे पास 4, अगर हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो हमारे पास कॉमन दिया गया है वो एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास कॉमन थी 4 वो हमने एक बार लिख लिया, बाकी जो भी बच गया यहाँ पे फिर उसमें भी आपको चेक करना है जो बाकी यहाँ पे बच गया कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। इसमें देखिए 4 3 कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इसको बता दीजिए यहाँ पे 4 × 3, ठीक है। तो ये सवाल का एलसीएम हो जाएगा 4 4 जा 16 16 3 जा 48, मतलब 48, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 48। हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे वही संख्या में अपॉन के स्थान पे बनानी है। जो हमारे पास वैल्यू लिखी होगी हमें यहाँ पे 48 ही बनाना है, जो हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/16, 16 को हमें क्या मैसेज करना है 48 में, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी। देखिए जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी वो हमारी एलसीएम के अंदर जरूर बनेगी। यहाँ पे क्या लिखा है 16, तो यहाँ पे आप ट्राई करो, देखो 16 जरूर बनेगा, 4 4 जा 16, तो 16 हमारे पास ये प्राप्त हो गया। मल्टीप्लाई किस साथ हो रही है यहाँ पे 3 से, इसका मतलब क्या होगा, हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से ऊपर करेंगे और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी है 5/12, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 भी यहाँ पे जरूर बनेगा। देखिए 4 3 जा 12, हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई 12, मल्टीप्लाई के साथ हो इसकी 4 के साथ, तब जाके हमारा 48 प्राप्त हुआ। मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 के साथ ही ऊपर करेंगे 4 के साथ ही नीचे, 3 3 जा 9
और 16 3 जा 48। यहाँ पे प्राप्त होगा 5 4 जा 20 और 12 4 जा 48। तो ये हमारा चेंज हो गया लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल लिखा है हमारे पास 7/64 5/12। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमें अपॉन वाली वैल्यू को सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 64, यहाँ पे 12, हम इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके अंदर चेंज करें लाइक फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, अपॉन वाली वैल्यू को सेम करना होता है। यहाँ पे 64, यहाँ पे 12, इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे 64 और 12 का। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी जो दोनों संख्या काट रही है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, तो 4 से भी कट रहा है हमारे पास और 4 से भी कट रहा है। 4 से कितनी बार कट रहा है, 16 4 जा 64। ठीक है, 4 से कितनी टाइम कट रहा है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 4 और यहाँ पे 4। तो 4 देखिए दोनों जगह कॉमन है, अगर ये कॉमन होगा तो ये हमारे पास एचसीएफ निकलेगा आगे। ठीक है, एचसीएफ कितना हुआ इसका, 4। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 एचसीएफ में आया है वो उसको एक बार उतार देंगे। ठीक है, मतलब 4 तो आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, जो हमारे पास जो वैल्यू बच गई 16 और 3, इनमें चेक करना है कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं हुआ दोनों के अंदर तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इनको ऐसे कैसे उतार देंगे। तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 16 को भी उतार देंगे इसलिए, वो 3 को भी उतार देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, 291 मतलब 192। हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 192। इसकी प्योर तरीके से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 192 प्राप्त हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगी 192, हमें क्या करना है, यही वैल्यू को अपॉन वाली वैल्यू के स्थान पे बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए हमारे पास जो है 7/64, 7/64। अब हमें 64 के स्थान पर 192 को बनाना है। तो 64 देखिए मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बताया कि जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बटन में रखी होगी वो संख्या हमारे पास यहाँ पे जरूर बनेगी। यहाँ पे 64 बना हुआ है, तो 64 कैसे बना, देखो 16 4 जा 64। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 64 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 3 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कॉमा लगाएंगे 5/12। अब देखिए जो यहाँ पे 12 बना हुआ है वो संख्या हमारे पास यहाँ पे जरूर दिखाई देगी। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई के साथ हुई है 16 के साथ, मतलब 4 की यदि आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 12 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी जो बच जाएगा उसके साथ ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, 16 से नीचे 16 से ऊपर। 7 3 जा 21 अपॉन हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 192, जितना हमारे पास एलसीएम प्राप्त हुआ। ठीक है, वही प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 16 5 जा 80 अपॉन ये कितना होगा हमारे पास 192। ठीक है, मतलब ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हमने अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब चलते आगे अपने सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा है 3/10 5/12 7/15। इसको हमें चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन के अंदर। तो लाइक फ्रैक्शन के अंदर इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब देखते हैं। क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है इन सबको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 12 और 15 इनका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने जो इन तीनों काट रही है, तो इन तीनों को ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों काट देगी, क्योंकि ये हमारे पास देखो ये जो संख्या ना ये 2 से कटती है और 5 से कटती है। 12 हमारे पास 3 से और 4 से कटता है, 4 मतलब 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 5 से और 3 से ही कटती है सिर्फ। ठीक है, मतलब 2 से भी नहीं करती। इसका मतलब इसमें हमारे पास एचसीएफ कितना होगा, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा इससे कितना प्राप्त होगा, 1। ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम की बात कर रहे तो एलसीएम देखिए कितना होगा, 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है। इसके फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेने के हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। पिछली बार जो सवाल थे उनके पास उनमें क्या था कि कुछ कॉमन नहीं था। ठीक है, इसलिए हम एज इट इज उसको ही उतार देते, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। अगर कॉमन है ना तो हम सिर्फ एक बार ही लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 2 5 में से एक 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 इसके अंदर भी है, 2 2 जा 4। ठीक है, मतलब एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, मतलब पूरा 2 भी यहाँ से गया, मतलब हमने 2 भी यहाँ से ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ से 5 भी ले लिया
हमारे पास क्या बचा, देखिए 4 को भी सरल कर देगी, 4 का सिर्फ 2 लिखा हुआ है यहाँ से। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से 3 भी उठा लेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, अब 2 को भी उठा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सवाल का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 2 10 और 2 3 6 मतलब 60। ठीक है, 60 सवाल का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास यहाँ पे एलसीएम प्राप्त होगा वही संख्या में अपोन बनानी है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 के स्थान पे हमें क्या करना है, 60 बनाना है। जब हम 60 बनाएंगे तो देखो 3/10 लिखा हुआ है, 10 बना लीजिए आप। 10 यहाँ से हमारा प्राप्त होगा 10, कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 6। देखिए 10 तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया, 3 2 6 रह गया हमारे पास यहाँ पे, कितना रहेगा 3 2 6। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ ही करनी है, तो 6 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास 5/12 लिखा हुआ है, जो हमारा अपोन में लिखा है ये वैल्यू बना लीजिए आप। 12 कैसे प्राप्त होगा, 2 2 4 और 4 3 12, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 12 है वो प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 5 एक्स्ट्रा, तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी उसके साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, 5 से ऊपर 5 से नीचे। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास 7/15। ठीक है, 15 बना लीजिए आप, 5 3 15। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 5 3 15 प्राप्त होगा। बचे कितना हमारे पास 4, 2 2 4, मतलब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 6 18/60। अपॉन में तो हमारे पास सब में 60 प्राप्त होगा, क्योंकि हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, बस ऊपर की मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, 7 4 28। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हमने इसको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 3/16 + 5/12। अब हमें इस वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, ये जो अभी चल रहा था, ये इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए चल रहा था। मतलब अपोन में अगर वैल्यू नहीं सेम है तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो फ्रैक्शन सीखा था जोड़ने के लिए वो हमने लाइक फ्रैक्शन में सीखा था, लाइक फ्रैक्शन का जोड़ना या घटाना। ठीक है, अब अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टाइप की तरफ। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 3/16 + 5/12। अब हमें करना क्या है, अपोन वैल्यू सेम करनी है। ठीक है, अपोन वैल्यू क्या करनी है, सेम। तो हम क्या करेंगे, 16 का और 12 का एलसीएम लेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए आप, जो दोनों काट रहे हैं, 4 4 16, 4 3 12, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्या होगा, 4 हो गया कॉमन। अगर ये कॉमन है तो ये होगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम अगर हमें निकालना है तो जो संख्या कॉमन है उसको उठा लेंगे, बाकी जो रह गया उसे एक बार चेक करना है कि इसमें कुछ कॉमन है नहीं है। अब आप देखो 4 में 3 में कुछ कॉमन है, कॉमन लेने का कॉमन का मतलब है कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही है। अगर ये नहीं कट रही किसी एक संख्या से तो मतलब कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो फिर डायरेक्ट ही उड़ा देंगे दोनों संख्याओं को, 4 और 3। 4 4 16, 16 3 48। हमारे पास कितना प्राप्त हो, 48। मतलब हमें यहाँ पे अपोन की जगह पे क्या करना है, 48 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 3/16 लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, 48 बनाना है अपोन के वैल्यू की जगह पे। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो 16 आप बना लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से नीचे 3 से ऊपर, प्लस 5/12। 12 बना लीजिए यहाँ से, 4 3 12, बचा क्या हमारे पास 4, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9/16 3 48, प्लस 5 4 20/48। ठीक है, अब ये सवाल हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना बहुत ही आसान है। अगर अपोन में वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, 48 को एज इट इज उठा लेंगे, और क्या लिखा यहाँ पे 9, तो 9 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 20 एज इट इज। ठीक है, 20 + 9 29/48, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे नेक्स्ट सवाल लिखा है हमारे पास 13 होल 2/15 + 12 होल 7/45। हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम उसी प्रोसेस के साथ करेंगे जैसे हमने बताया गया था। 13 होल 2/15 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 + 2/15 प्लस 12 होल 7/45 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 + 7/45। ठीक है, ये देखिए आप 13 और 12 ये प्योर नंबर है हमारे पास। ठीक है, मतलब अपोन में नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। 12 + 13 कितना हो गया हमारे पास, 25। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 25, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, 2/15 प्लस 7/45। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है,
बस अब इनको जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 45 है, सॉरी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करते क्या, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास 15 और 45 लिखा हुआ है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि 15 से 45 कट जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू लिखी है, जैसे हमारे पास 6 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, ठीक है, या हमारे पास 10 हो गया, 20 हो गया, अगर ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई है जिसमें छोटे वाली वैल्यू बड़े वाली वैल्यू को डिवाइड कर रही है, मतलब काट सकती है, तो इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, वही उसका एलसीएम होगी, वही क्या होगी, उसका एलसीएम, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो होगी उसका एचसीएफ। ठीक है, अगर हम 15 और 45 के एचसीएफ की बात करें तो 15 क्या होगा उसका एचसीएफ, और जो 45 होगा ये क्या होगा उसका एलसीएम। ठीक है, 6 और 18 की बात करें तो 6 क्या होगा एचसीएफ, और 18 क्या होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 9 और 27 की बात करें तो 9 क्या होगा हमारे पास एचसीएफ, और 27 क्या होगा हमारा एलसीएम। ये कब होगा, ये जब होगा जब हमारी छोटी वाली जो वैल्यू होगी वो बड़े वाली वैल्यू को काट रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो 15 45 को काट देता है, इसका मतलब क्या है कि 45 जो बड़ी वैल्यू होगी वो ही हमारा एलसीएम होगी, तो हमें यहाँ पे 45 ही करना है। तो इन दो का जो 15 और 45 जो लिखा हुआ है, इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 45। ठीक है, और एलसीएम 45 होने से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एलसीएम प्राप्त होगा वही संख्या में अपवन में बनानी है। तो 15 लिखा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है 45 ही बनाना है। तो 15 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से, 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 प्लस 7 अपॉन 45 एज इट इज, क्योंकि 45 हमारे पास पहले से ऑलरेडी है तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस 15 के स्थान पर 45 पर लेना है। तो 15 के स्थान पर हम 45 पर लेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, हमारे पास क्या लिखा 25 प्लस 2 3 6 अपॉन 45 प्लस 7 अपॉन 45। अब 45 अपॉन में क्या होगा, सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 25 होल प्लस, देखो 25 प्लस 45 भी हमारे पास कॉमन है तो 45 ले लेंगे, यहाँ पे 6 प्लस 7। ठीक है, हमारे पास जो प्राप्त होगा 25 प्लस 6 प्लस 7 13 अपॉन 45। ठीक है, हमने आपको बताया था जो इससे पहली वीडियो थी, अगर हमारे पास कभी कोई वैल्यू 2 प्लस 3/7 लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट 2 होल 3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई थी 13 होल 2/15, हमने क्या किया 13 प्लस 2/15 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए दोनों वैल्यू प्लस में लिख दी। अगर हमारे पास ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 25 होल 13 अपॉन 45। ठीक है, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 27 होल 8 अपॉन 10 प्लस 15 होल 7 अपॉन 12 माइनस 17 होल 4 अपॉन 15। हमें इस सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, करने प्रोसेस हमारा वही सेम रहेगा। 27 होल 8 अपॉन 10 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 27 प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 15 होल 7/12 लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं 15 प्लस 7 अपॉन 12 माइनस, देखिए अगर माइनस शुरू में लगा हुआ है ना, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था इसलिए दोनों वैल्यू प्लस में, अगर स्टार्टिंग में ही माइनस लगा हुआ है ना तो 17 में हमारा माइनस क्या आएगा, वो माइनस के लिखा जाएगा 4 अपॉन 15। ठीक है, अब चलते देखो नेक्स्ट प्रोसेस में, हमारे पास लिखा 27 प्लस 15 और माइनस के 17। ठीक है, अगर आप इनका भी डिफरेंस लेंगे ना, देखिए माइनस की हमारे पास वैल्यू 15 प्लस का 27 भी प्लस का, अगर हम इन दोनों को ही देखें तो यहाँ से माइनस के 2 बचेगा, और माइनस के 2 को अगर हम यहाँ से हम कम कर दें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा प्लस के 25। ठीक है, मतलब इन तीनों को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 25 प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 अपॉन प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 12 माइनस 4 अपॉन 15। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 12 और 15 क्या लेंगे एलसीएम, और अभी भी बताया हमने 10 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60। ठीक है, अभी देखा था ना, इसका एलसीएम कितना आया था 60 आया था, तो मतलब इसके स्थान पर 10 के स्थान पर भी 60 करना है, 12 के स्थान पर भी 60 करना है, और 15 के स्थान पर हमें 60 ही बनाना है। तो क्या करेंगे 25 को एज इट इज रखेंगे प्लस 8 अपॉन 10 लिखा हुआ है एज इट इज लिख दिया। अब 10 को 60 करने के लिए मल्टीप्लाई किस करेंगे, 10 6 जा 60, 6 से नीचे मल्टीप्लाई 6 से ऊपर, फिर प्लस 7 अपॉन 12, 12 को 60 करने के लिए 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऊपर, फिर माइनस 4 अपॉन
15 को 60 करने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, 25 को एज इट इज प्लस 8 6 48 अपॉन 60, अपॉन में सबके वैल्यू सेम आएगी, प्लस 7 5 35 अपॉन 60 माइनस 4 4 16 अपॉन 60, अपॉन में वैल्यू सबके सेम हो गई। अगर अपॉन में वैल्यू सेम है, अब क्या करेंगे देखो, 25 हमारा एज इट इज प्लस 60 60 60, ठीक है, तो 60 ही हम उठा लेंगे। यहाँ पे क्या प्राप्त हमारे पास 48, तो 48 को एज इट इज, फिर प्लस का सीन है तो प्लस लगाएंगे 35, ठीक है, फिर माइनस सीन है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे कितना लिखा 16, तो 16 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 48 प्लस 35, ये इसको ऐड करना है और 16 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे 25 को एज इट इज प्लस 48 प्लस 35 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 1 कैरी, ये होगा हमारा 83 माइनस 16 अपॉन 60। अब 83 में से हमें 16 को घटा देना है और वही सवाल का उत्तर होगा। हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 25 प्लस 83 में से घटा दीजिए 7, ठीक है, यहाँ पे कितना 7 में से बन जाएगा 6, 67 अपॉन 60, ठीक है, 25 प्लस 67 अपॉन 60। अब इसको पूरे को बस प्लस को हटा दीजिए, 25 होल 67 अपॉन 60, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल लिखा है हमारे पास 67 होल 17 अपॉन 30 माइनस 57 होल 17 अपॉन 60। करना हमें वही सेम प्रोसेस, 67 प्लस 17 अपॉन 30 माइनस 57, अगर माइनस लगाए तो दोनों वैल्यू माइनस लिख आएगी, माइनस 17 अपॉन 60। ठीक है, 67 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 10, जो कि प्लस का होगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमारी ज्यादा है। 10 प्लस 17 अपॉन 30 माइनस 17 अपॉन 60। ठीक है, अब करना क्या है हमें यहाँ से देखो इसका अपॉन वाली वैल्यू सेम करनी है। अपॉन वाली वैल्यू सेम करने के लिए क्या करेंगे, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, जो कि इसका एलसीएम कितना होगा हमारे पास 60 ही प्राप्त होगा, क्योंकि छोटे वाली वैल्यू बड़े वाली वैल्यू को डिवाइड कर रही है, इसलिए जो बड़े वाली वैल्यू होगी ना वो क्या होगी हमारा एलसीएम, और छोटे वाली वैल्यू क्या होगी एचसीएफ। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 10 प्लस 17 अपॉन 30। ठीक है, 30 के स्थान पर हमें कितना करना है 60 करना है, तो 60 करने के लिए हम क्या करेंगे 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 से नीचे 2 से ऊपर, ठीक है, माइनस 17 अपॉन 60 को एज इट इज, क्योंकि अपॉन में हमारा 60 पहले से ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 प्लस 17 टू जा 32 अपॉन 60 माइनस 17 अपॉन 60। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 को एज इट इज प्लस 60, अगर अपॉन में सेम है ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो 60 को एज इट इज उठाएंगे, यहाँ पे कितना होगा 34 माइनस 17, 10 प्लस 34 में 17 घटाएंगे हमारे पास 17 ही प्राप्त होगा प्लस है, ठीक है, और अपॉन में 60, 10 प्लस 17 अपॉन 60, अब इसका बस प्लस गायब कर दीजिए, 10 होल 17 अपॉन 60, और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे नेक्स्ट सवाल लिखा है हमारे पास 16 होल 13 अपॉन 60 माइनस 10 होल 3 अपॉन 10 प्लस 12 होल 7 अपॉन 12। यदि आपको ये वीडियो आपने अच्छे से देखी है, अगर आपको समझ में आया तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।